हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राम राम, राधे श्याम और उसी के साथ में जय सिया राम और सत श्री अकाल। तो यहाँ पे मैंने पीसी थी बहुत ही बढ़िया सी चटनी। और कौन कौन सिलबट्टे की चटनी खाने का लवर है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। उससे पहले वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको दर्शन करवाऊंगी आज बहुत ही सुंदर मंदिर के, और उसकी के साथ में सुंदरकांड पाठ भी हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी पानी वाली फुल्की। किस किस को पसंद है और किसके यहाँ पे ये खाई जाती है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ डाल दी थी और चीनी डाली थी थोड़ी सी। उसके साथ ही घर के ही फ्रेश कुटे हुए मसाले, साथ में 2 बड़े चम्मच चटनी, सभी चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही अच्छे से इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चिल्ड वाला ही अच्छा लगता है। और मैंने इसके साथ में गोलगप्पे भी खाए थे, जो बाज़ार के बने हुए गोलगप्पे होते हैं उन्हें ही ला के घर में तल दिया था। और तलने के बाद में ये बनाया था पानी। फिर इसमें हमने गोलगप्पे भी खाए और पानी फुल्की भी बनाकर खाई। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश धुले हुए पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं। सभी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में बहुत ही टेस्टी आ रहा था इसमें। और यहाँ पे मैंने प्याज के रिंग्स भी डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज डाल सकते हैं, नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रिंग्स डाल देंगे तो ये बहुत ही अच्छा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें सलाद का भी टेस्ट आएगा। और पानी फुल्की तो है ही बहुत ही गजब और बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होता है। और ये आपके साथ में छोटी छोटी मैं ट्रिक्स शेयर करती हूँ कि इस तरीके से आप अपने घर में हल्का फुल्का खाना गर्मियों में बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए तरीका भी। तो ये आप बनाकर बिल्कुल फ्रिज में रख दीजिए। अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो आप उसके आने से पहले ये सब चीज़ें अरेंज करके रखिए, पानी बना के रखिए और उसमें पानी फुल्की आप एट ए टाइम डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप पानी फुल्की भी डाल के रख देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं और अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैंने पूरा नींबू डाल दिया था इसमें खटास लाने के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सभी चीज़ें नेचुरल हैं और तो आपको पता ही है इन दिनों में धनिया पुदीना कितना फ्रेश और कितना अच्छा आ रहा है, तो इससे ज़रूर ही बन जाता है ये पानी फुल्की। बहुत ही डिलीशियस लगता है। और सिलबट्टे की चटनी बनी हुई है तो वो तो और गजब ढाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दी है खूब सारी रायते वाली बूंदी। बूंदी का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही गजब आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे बनती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसे बनाई जाती है। तो ये देखिए पानी फुल्की मेरी बनके बिल्कुल तैयार है। और मैंने यहाँ पर फुल्कियाँ यानी कि बेसन की पकौड़ियाँ बनाकर रखी हुई थी। ये मैंने बहुत छोटी साइज़ में बनाई थी और देखिए कितनी जालीदार और कितनी फ्लफ़ी बनी है, बहुत बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। आधी मैंने डाल दी थी कढ़ी के अंदर, कढ़ी बनाई थी मैंने। और उसके बाद में मैंने ये बाकी बचा के रख ली थी। मेरी मम्मी भी अक्सर यही बनाया करती थी, ऐसे ही करती थी। कढ़ी के लिए जब बनाती थी पकौड़ी तो वो एक्स्ट्रा बना लेती थी, फिर उससे दही फुल्की, पानी फुल्की यही चीज़ें बनाती थी, जो कि हम बहुत इंजॉय करते थे। तो अब मम्मी नहीं है, मम्मी की रेसिपी ही सही जो कि बचपन को और ज़्यादा याद दिला देता है कि उन दिनों में कैसे मम्मी क्या क्या बनाया करती थी। मैं अभी खुद सोचा करती थी ये क्या बना देती हैं मम्मी, इतनी एक्स्ट्रा क्यों बनाती है पकौड़ियाँ, और दही में डाल के रख देती थी। ऊपर से देखिए मैंने खूब सारा धनिया डाला और देखिए किस किस के मुंह में पानी आ गया। मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से अगर आप गर्मी में बनाकर इसे रखेंगे तो बहुत अच्छे से बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे तो बच्चों की छुट्टी हो रही है और सबकी बहन बेटियां आके घर में रहती हैं। शाम को चले गए थे हम मंदिर, और मंदिर में हो रहा था बहुत सुंदर सुंदरकांड का पाठ। ये मंदिर बहुत सुंदर है, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ में बहुत सी भी शेयर करी हैं। और ये है नीम करौली वाले बाबा जी और मोहन राम बाबा जी का मंदिर। तो ये नीम करौली वाले बाबा जी यानी कैंची वाले धाम जो है, कैंची धाम में कैंची वाले बाबा, उनकी मूर्ति यहाँ पे बहुत किसी ने बड़ी स्थापित करी है। और ये यहाँ पर हनुमान जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे दर्शन होते हैं। और साथ ही है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग। मैंने भी पहली बार ही देखा कि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अक्सर मैं आया करती हूँ इस मंदिर में, आपको मैं
अपने वीडियो में ये मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से कराया करूँगी। और ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा लुक आ रहा था इसका। और ये गुरुग्राम में स्थित है ये मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे शनि परिवार है, मोहन राम बाबा जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर ये मंदिर है। मतलब जो एक बार आ जाए वो दोबारा अपना मन नहीं बना सकता कि मैं नहीं आऊँ। मैं जब सामने इसमें बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है, कभी दिन में आपको वीडियो बनाकर शूट करके दिखाऊंगी, क्योंकि पार्क में लाइट नहीं थी इस टाइम पे, फिर भी मैं आपको दिखाती हुई। देखिए कितना सुंदर पार्क बनाया है, इसमें रंग बिरंगे गुलाब के बड़े बड़े इंग्लिश गुलाब के फूल थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये था दूधेले वेला, जो मतलब शाम का टाइम होता है, प्रदोष काल, उस टाइम का ये नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए गुड़गांव का कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है रात में। हम निकले थे वहाँ से 7:30 बजे करीब, इतना जाम था, बहुत ही जाम, बहुत तगड़ा जाम लगता है यहाँ पर। और ये है गुरुग्राम और गुड़गांव फरीदाबाद वाला रोड। घर पे आके मैंने चिया सीड्स भिगोए और इनको भिगो के मैंने फिर रात को रख दिए थे अगले दिन के लिए। और फिर अगले दिन मैंने मॉर्निंग में पिया था ये चिया सीड्स। मेरे हस्बैंड बना के रख गए थे नींबू पानी के साथ में मैंने चिया सीड्स मिला के पिए। और उसके साथ में मैंने इसको अच्छे से पी लिया था। तो इस तरीके से फिर मैं बना कर रख लेती हूँ। देखिए चिया सीड्स काफ़ी अच्छे से फूल गए थे, 5 मिनट मैंने मुश्किल से बाहर रखा होगा। और फिर उसके बाद में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कि ये सुबह मुझे एक तो ठंडे मिलेंगे, ऊपर से फिर ये फूले भी मिलेंगे। और यहाँ पे 2 अखरोट 4 बादाम मैंने भिगो के रख दिए थे रात में, तो ये मैं सुबह के टाइम में लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकती, मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है, तो मैं अपनी डाइट पे ही कंट्रोल करती हूँ। थायराइड भी है, इसलिए बहुत से इशू हैं, तो मैं अपनी डाइट पे ही कंट्रोल कर लेती हूँ। डाइट की वजह से ही थोड़ा सा मेरा मैनेज हो जाती है सब चीज़ें। और उसके बाद में मैंने बनाया था शाम को मिक्स वेज पुलाव, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, फीवर हो गया था मुझे। और उसके साथ ही हस्बैंड से पूछा भी कि क्या खाना बनाऊं, तो रोटी वगैरह रखी हुई थी, सब चीज़ें मैंने नहीं खा पाई थी, क्योंकि अकेली हूँ तो खाना नहीं खाने का मन करा कि अब कोई हो तो साथ में दे खाना खाने के लिए, पर अकेलेपन की वजह से नहीं खा पाई। फीवर था, दवाई खा के नाश्ता करके मैं सो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, क्या बनाओगे आप, ऐसा करो चावल ही बना लो। तो मैंने फिर ये मिक्स वेज पुलाव बनाया था और बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बना। मैं उनसे हंस भी रही थी कि कभी बेमन की चीज़ भी जैसे मतलब कि किसी चीज़ को बनाने का मन हो ना हो, वो चीज़ भी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो इसमें मैंने खूब सारी सब्जियां डाली थी, कटहल डाला था, मेरे पास कटहल था, सोयाबीन, आलू, प्याज, टमाटर और सभी चीज़ें डाली थी जो मेरे घर में अवेलेबल थी उस टाइम पे। हस्बैंड कहने लगे कि कटहल भी डाल देना, तो मैंने वो भी मिक्स कर दिया था इसमें और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे। 2 कप चावल लिए थे मैंने घर के ही, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ को राशन मिलता है तो सरकारी वाला ही, तो 2 किलो चावल मिलते हैं, इनफ रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कम चावल खाते हैं। तो मैं ही शौकीन हूँ कभी चावल खाने की, तो मैं कभी दाल के साथ में, राजमा के साथ और अरहर की दाल के साथ मुझे चावल बहुत ही पसंद है, तो मैं वो ज़रूर बनाती हूँ। और ये मेरे बन के तैयार हो गए थे पुलाव, बहुत ही डिलीशियस। देखने में जितने अच्छे लग रहे थे उतने ही खाने में भी अच्छा लग रहे थे। कि बहुत से लोग कहते हैं कि राशन के चावल अच्छे नहीं होते, लेकिन राशन के चावल भी बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम खिले खिले, स्टिकी नहीं होते हैं बिल्कुल, बस मेजरमेंट रखना होता है। और देखिए मैं इसको बिल्कुल भिगोती भी नहीं हूँ, मैं एट ए टाइम ही बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का कोई पता नहीं होता कि वो चावल खाएंगे या नहीं, वो रोटी खाने के ही शौकीन है, वो चावल नहीं खाते। और मैंने इसके साथ में बनाया ये धनिया पुदीने की चटनी, तो मेरी हमेशा बनी ही रहती है फ्रिज में, बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। और इस तरीके से फिर मैं बनाकर इसे रख लेती हूँ, और जब कभी दाल वगैरह कुछ बनता है तो उसके साथ खा लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर ये रहता है पूरा दिन। तो आई होप आपको मेरे छोटे छोटे ब्लॉगर्स अच्छे लगते होंगे। तो अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ लाती रहूँ।